गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी पाठ विक्रम साराभाई समझ गए होंगे। मैं पाठ की पीडीएफ बनाकर आप सभी को उपलब्ध करा दी है। पाठ को पढ़कर आप सभी प्रश्नों का उत्तर जो कॉपी आपके पास है उसी पर लिखते रहिए। इसी पाठ से मैं आपको कुछ रिक्त स्थान भी दे रही हूँ जिन्हें आपको पाठ के आधार पर पूरा करना है। आइए हम सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। समझने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए लिखते रहेंगे। जिनके पास पुस्तक है वे पुस्तक से देखकर लिखेंगे, बाकी क्लास में भेजी गई पीडीएफ से देखकर लिखेंगे। आइए पहला प्रश्न इस प्रकार है। पाठ में विक्रम साराभाई के किन गुणों का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 47 पर लास्ट सेकंड पैसेज है। दूसरा नीचे से दूसरा अनुच्छेद पेज नंबर 47 पर 47 पर। आइए उत्तर। विक्रम साराभाई स्वभाव से क्रियाशील, प्रगतिशील व सहयोगी व्यक्ति थे। हर समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी न किसी काम में लगे रहना और नई नई योजनाएं बनाते रहना उनका स्वभाव बन गया था। वे अपनी धुन के पक्के थे और क्षण भर की भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकते थे। सारे सुख साधन सुलभ रहने पर भी वे विश्राम करना नहीं जानते थे। आइए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या कार्य किया? आइए इसका उत्तर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में डॉक्टर होमी भाभा प्रोफेसर थे, जिन्होंने आगे चलकर केवल 10 वर्षों में 1954 से 1964 में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने असाधारण कार्य से भारत को इतना आगे बढ़ा दिया कि सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया। उनके कार्यों को देखकर सभी को, पूरे विश्व को उन पर आश्चर्य हो गया। उनके शोध कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा के संबंध में अनेक प्रयोग किए गए, बहुत से प्रयोग किए गए, जिनमें परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्य के लिए उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पूरा हुआ। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। पुनः इंग्लैंड जाकर साराभाई ने क्या कार्य किया? अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा करेंगे। पुनः इंग्लैंड जाकर साराभाई ने कॉस्मिक किरणों पर अपने शोध को आगे बढ़ाया। यानी द्वितीय विश्व जब समाप्त हो गया तो विक्रम साराभाई फिर से एक बार इंग्लैंड चले गए। उन्होंने वहाँ पर कॉस्मिक किरणों में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया। सन 1947 में 1947 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली, अर्थात उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया और इसके बाद वह भारत लौट आए और यहाँ पर लौटकर उन्होंने अपने ही साधनों से अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रश्न संख्या 4। शिक्षा में सुधार लाने के लिए साराभाई ने क्या किया? आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। इसका उत्तर पेज नंबर 48 पर है। डॉक्टर साराभाई ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए। वे निरंतर सक्रिय रहे।
प्रारंभ से ही वे अहमदाबाद की शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की स्थापना में उनका विशेष योगदान था। उनका जीवन एक वैज्ञानिक और विज्ञान शिक्षक के रूप में प्रारंभ हुआ। उनका मूल स्वभाव शिक्षक का ही था। उनके विचार में शिक्षा में नवीनीकरण और नए आचार विचार के साथ नए प्रयोग अत्यंत आवश्यक थे। उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए अहमदाबाद में सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना की और इन्होंने इस सामुदायिक विकास केंद्र की स्थापना के साथ ही उद्देश्य भी बनाए। पहला इनका उद्देश्य था शिक्षार्थियों, शिक्षकों तथा जन सामान्य में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और उनके लिए समुचित कार्यक्रम विकसित करना। दूसरा शिक्षा का उद्देश्य था सभी शैक्षिक स्तरों पर विज्ञान और गणित की शिक्षा में सुधार लाना। आइए अब हम आते हैं पुस्तक में दिए गए रिक्त स्थानों की अभ्यास पर। रिक्त स्थान की पूर्ति हमें पाठ के आधार पर करनी है। रिक्त स्थान पेज नंबर 50 पर दिए गए हैं। विक्रम साराभाई भारत में कॉस्मिक किरणों के जनक माने जाते हैं। रिक्त स्थान में 2 शब्द लिखे जाएंगे। कॉस्मिक किरणों। वाक्य नंबर ख, विक्रम साराभाई विज्ञान की शिक्षा का संबंध नैतिक मूल्यों से जोड़ते थे। रिक्त स्थान में नैतिक मूल्यों शब्द आएगा। पुनः एक बार वाक्य को देखिए। विक्रम साराभाई विज्ञान की शिक्षा का संबंध नैतिक मूल्यों से जोड़ते थे। वाक्य नंबर ग, रिक्त स्थान में भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भारत शब्द लिखेंगे। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का श्रेय उन्हें ही जाता है। तो वाक्य नंबर ग में भारत शब्द लिखा जाएगा रिक्त स्थान में। वाक्य नंबर घ, साराभाई शिक्षा में सुधार पर भी बल देते थे। रिक्त स्थान में सुधार शब्द लिखा जाएगा। वाक्य नंबर य, सन 1947 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। सन 1947 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। रिक्त स्थान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय शब्द लिखा जाएगा। वाक्य नंबर च, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। रिक्त स्थान में द्वितीय विश्व युद्ध लिखा जाएगा। मुझे आशा है इस प्रकार से आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न एवं रिक्त स्थान समझ में आ गए होंगे। अब आप यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी पर करेंगे, ताकि आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी सतत रूप से कर सकें। परीक्षा की तैयारी करने में कोई भी समस्या आपके सामने ना आए। उम्मीद करती हूँ आप इसी प्रकार से निरंतर अपने शिक्षकों का सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।